हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले यूपी बीएड इंट्रेंस जो आपका 2018 वाला पेपर था, जो जीएस पोर्शन है आपका, जो फर्स्ट पेपर उसको हम सोल्व करते जा रहे हैं। तो हमने 2 पेपर पहले कर लिए आपके, और ये है आपका तीसरा पेपर। और साथ ही देखिए, जो 2022 में पेपर हुआ था उसको भी हम सोल्व करेंगे। धीरे धीरे आपके 8 से 10 सालों के जितने पेपर हो गए उसको कंप्लीट हम सोल्व करवाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में जो है हेल्प मिल सके। इससे पहले देख लेते हैं आपका बुक के बारे में। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए तैयारी करें तो यहाँ पे देखिएगा, चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक आ चुकी है। इसमें आपको 2700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज और 6 प्रीवियस ईयर मिलने वाले आपको जो है 2022 का जो पेपर है वो भी इसी में आपको मिल जाएगा। और ये जो पूरी बुक है आपकी कला वर्क के लिए जो है पूरी तैयार की गई, उसमें पूरा जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। और ये जो पेपर है आपका, ये है 2022 में जो आया था। बात कर लेते इस बुक के कंटेंट की। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो भारतीय इतिहास दिया आपको पूरा जो है, सबसे पहले आपको इतिहास मिलेगा, उसके बाद आपको भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, इसी तरीके से आपको कंप्लीट इसमें जो है चैप्टर वाइज इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये आपकी, इस बुक को आप जो है ले सकते हैं। और साथ ही साथ देखिएगा, चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक के साथ साथ जो है यहाँ पे देखिएगा प्रैक्टिस सेट भी आता है। और इसमें देखिएगा आपको जो है 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और आपके 6 सोल्व पेपर पिछले वर्षों के, कुल मिला के आपको जो है इसमें 21 पेपर आपको जो है मिलने वाले हैं इसमें। ये स्टडी गाइड बुक और आप जो है प्रैक्टिस सेट किसी भी जो है अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप इसको जो है मंगा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आपके 2018 में जो आपका पेपर आया था, आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें जीएस पोर्शन हम सोल्व करने वाले चलेगा। और आप जो है इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अच्छे से आपको मालूम हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट के आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जितने भी आपके जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, सारे के सारे आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेंगे। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का जो देश कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका जापान को। किसको कहा जाएगा? आपका जापान को। बी ऑप्शन राइट होगा। अगर पूछे कि मध्य रात्रि सूर्य का देश किसको कहते हैं, वो हो जाएगा आपका नॉर्वे। ठीक है, चलिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे जो 2 पूछा है, इसमें ये दिया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी? ये था 61वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1989 में हुआ था, याद रखिएगा। और ये जो संशोधन है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका, जैसे 7 और आपका 31वां, ये है लोकसभा सीट वृद्धि से 21, 71 और आपका 92वां जो संविधान संशोधन है, ये है आपका भाषा से। इसमें आपकी जो है एक भाषा जोड़ी थी आपकी सिंधी, इसमें आपकी जो है 3 भाषा जोड़ी थी, और इसमें आपकी जो है 4 भाषा जोड़ी गई थी। पहले कितनी थी? 14 थी। अब वर्तमान में कितनी आपकी? 22 है कुल मिला के। ठीक है, और ये जो संशोधन वाले जितने भी आपके वीडियो है, ये आपको संविधान की प्ले लिस्ट में मिलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका, अगर बात की जाए भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आपका 5 जो है सितंबर को जो है मनाया जाता है आपका। ठीक है, ये किसका जो है जन्म दिवस है? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। और बात की जाए विश्व शिक्षक दिवस की, तो ये आपका अगले महीने में आपका, यानी कि 5 अक्टूबर को। ठीक है, जो राइट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा ए ऑप्शन होगा इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 दिया है, इसमें किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद या गुरु नानक देव? तो ये हो जाएंगे हमारे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। बी ऑप्शन होगा इसमें राइट भाई आपका। ठीक है, आपको पता है सिखों के कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए थे। पहले गुरु गुरु नानक देव, अंतिम जो गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह थे आपके। ठीक है, चलिए, बाकी इनके बारे में जितना भी पूरा जो डिटेल वीडियो है ना आपका, एक प्ले लिस्ट में इतिहास की मिलेगा आपको, सिखों के 10 गुरु, उसमें पता चल जाएगा पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु और आपके कंप्लीट इनके बारे में हिस्ट्री। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भांगड़ा जो नागल बांध ये परियोजना है, ये हो जाएगी आपकी सतलुज नदी पे। किस पे है? सतलुज नदी पे है। चलिए, बाकी ये वाला आपका जो परियोजना वाला वीडियो पूरा का पूरा ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको। जितने भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं ना पेपर में, सारा का सारा कंटेंट अपलोड है। चलिए, बस आपको मेहनत करके थोड़ा सा उनको लिखना पड़ेगा, और लिखते लिखते ही आपका याद हो जाएगा पूरा।
चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6, सूर्य ग्रहण होता है जब, तो भाई देखिएगा सूर्य ग्रहण जब आपका चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे मान लो चंद्र ग्रहण है कि क्या कंडीशन होगी, थोड़ा सा मैं याद करने के लिए बता देता हूँ आपको, ऐसे याद रखना, सीम SEM, जब देखिएगा सूर्य और आपका चंद्रमा के बीच आपकी क्या आ जाए, पृथ्वी आ जाए, तब क्या होगा, तब होगा चंद्र ग्रहण। और अगर यहाँ पे देखिएगा ये कंडीशन आ जाए आपकी EMS, ये कंडीशन होगी आपकी सूर्य ग्रहण की, यानी कि आपका बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7, NCTE, ये क्या है भाई आपका NCTE। देखिएगा जितनी भी टीचर संबंधी BEd BTC संबंधी आपकी जो है गाइडलाइंस दी जाती है, वो किसके द्वारा दी जाती है, NCT, ये क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता है। ये हो जाएगा ए ऑप्शन होगा राइट इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 इतिहास का है, इजी क्वेश्चन है, अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो इजीली आप कर लोगे। जैन वाद के अनुसार कितने तीर्थकर हैं, कितने हैं भाई आपके, 24 तीर्थकर हैं। कितने, 24। पहले कौन थे, ऋषभदेव। 23वें कौन थे आपके, पार्श्वनाथ। 24वें या अंतिम कौन थे, महावीर स्वामी, आपको पता है। ठीक है, चलिए बाकी इनका जो डिटेल वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा इतिहास की। क्वेश्चन नहीं चुकेगा ये भाई, देखिएगा पूरा कवर किया हमने। यहाँ पे हो जाएगा चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है, किस में होता है, ये होता है भाई आपका मार्बल में। किस में हो जाएगा, मार्बल में हो जाएगा। और जैसे आपका ये स्लेट वगैरह है, ये सब किसके उदाहरण है, ये आपकी कायांतरित या रूपांतरित शैल के उदाहरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 इकोनॉमिक्स का है। एक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, ये जो शेड्यूल बैंक कहलाएगा आपका अगर RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल होगा। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी और रिपीटेड भी है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो कितने हो गए भाई, सभी जो है कमेंट करके बताइएगा। ये हो जाएगा आपके 12 सदस्य हो गए, इसमें बहुत बार पूछा जाएगा आपका ये क्वेश्चन। चलिए भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका देखिएगा 12, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जो है जीता जाता है, बुकर पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऐसे क्वेश्चन आपके जो है अक्सर हर बार एक ना एक दो पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा भाई आपका इसमें कथा साहित्य, आपका किस में दिया जाएगा आपका ये, साहित्य आपका या फिक्शन राइटिंग में। ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है, चौथा संप्रत्यय। ठीक है, यह चौथा स्तंभ, खंबा है ना, स्तंभ ही तो होता है। ये हो जाएगा आपका प्रेस, क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। और आपको पता है कि ये चौथा खंबा इतना मतलब ज़्यादा कह नहीं सकते, आज के टाइम पे तो बहुत बुरा हाल है इसमें, न्यूज़ में आपका, प्रेस में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, इसकी किससे इसकी तुलना की जाती है, ये की जाती है समुद्रगुप्त से। ठीक है, और साथ ही साथ देखिएगा इनको जो है कविराज भी कहा जाता है, कविराज की उपाधि भी दी गई इनको। किसने कहा था, ये कहा था इनको विसेंट स्मिथ ने। किसने कहा था भाई आपका, विसेंट स्मिथ ने कहा था इनको। ठीक है, चलिए बाकी इनसे रिलेटेड जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। बाकी इनको प्रियदर्शी, सम्राट अशोक और इनके 12 अभिलेख है ना, ऐसे है ना, सॉरी आपका 14 अभिलेख है ना इनके। ठीक है, सबसे छोटा 7वां और सबसे जो बड़ा है आपका ये है 14वां। 13वां शिलालेख क्या है इसमें, कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें। ये क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 15, आप देखते जाइएगा लेवल कैसा जो है पूछा जाता है इसमें क्वेश्चनों का। शोभना गुरुटु प्रवर्तक है, ये भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका इसमें, ये हो जाएगा आपका ठुमरी। और ये जो क्वेश्चन है ना देखिएगा, शोभना जो गुरुटु वाला ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जूनियर सुपर टेट में भी पूछा। देखो अभी मैं आपको गिनवा दूँ, जूनियर सुपर टेट में पूछा है। साथ ही साथ ये जो है क्वेश्चन पूछा था, ये एक BO का एग्ज़ाम था उसमें ये आया था ये। ठीक है, चलिए
और ये आपके बीएड में पूछा गया पहले 2018 में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 16, इसमें दिया है सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। निकृष्ट का मतलब है निकट, यानी कि ये क्या है, सूर्य। चेक कर लेते एक बार, थोड़ा सा फिगर आपको मालूम हो। सबसे पहले कौन है पास में, बुध, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, फिर आपका मंगल हो जाएगा, फिर आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और आपका वरुण। ये आंतरिक ग्रह या निकट ग्रह है, ये बाह्य ग्रह या दूर के ग्रह इसमें। तो ये निकृष्ट पूछा है, कौन सा हो जाएगा इसमें, देखो बुध और शुक्र है ना, पास में है ना ये सबसे, बिल्कुल ये राइट बैठ रहा है अभी तक आपका। पृथ्वी बुध, देखो पृथ्वी यहाँ जा ली इसमें, मंगल यहाँ जा लिया इसमें, मंगल तो ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बैठ जाएगा आपका, निकृष्ट है आपके ये दो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17, रेटिनॉल का सामान्य नाम है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का सामान्य नाम है इसका, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका पीसीएस में भी पूछा था, ठीक है। और आपको पता है कि जिनको रतुंदी वगैरह हो जाता ना, या आँखों का चश्मा वगैरह तैयार किया जाता है, उनको जब डॉक्टर देता है कैप्सूल, तो वो रेटिनॉल के होते हैं उसमें, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। और जैसे विटामिन सी क्या होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन बी बेरी रोग। बात की जाए इसके रासायनिक नाम की, जैसे विटामिन डी है आपका ये, इसको कहते हैं कैल्सीफेरोल, है ना। इससे सूखा रोग, सुखंडी रोग, इसमें हड्डियों का मुड़ना वगैरह ये, ठीक है, सब के सब इसी से होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाक जलडमरू अलग करता है दो देशों को, कौन से पाक जलडमरू है, तो ये करता है भैया आपका, ये भारत और आपका श्रीलंका। क्या हो जाएगा इसमें, भारत और श्रीलंका होगा इसका सही आंसर। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। पाक के नाम से सुन के ये मत करना कि पाकिस्तान हो जाएगा या भारत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 19, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित है, ये हो जाएगा इसमें 324 में आपका निर्वाचन, 6 से 4 6 से 24 आपका निर्वाचन, ठीक है, याद रखिएगा इसमें। और बात की जाए आपका 280 की, तो ये होता है आपका वित्त आयोग, ठीक है। और 356 में क्या आता है, राष्ट्रपति शासन। चलिए पोंगल जो त्योहार है किसका है, पोंगल हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। किसका होगा भाई, आपका तमिलनाडु का होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21, वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य बना, ये जो है बना था, ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। अब बताइएगा कौन से नंबर का है ये अब, ठीक है, राज्य में, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हुआ ना इसमें जम्मू और लद्दाख के कारण। चलेगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, रिकॉर्ड हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है पता नहीं चल पाता रिकॉर्डिंग हुई नहीं हुई, पूरी वीडियो मतलब पढ़ा दिया गया और उसके बाद पता चलता है कि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, हो जाता है कभी कभी ऐसी दिक्कत। यहाँ पे पूछा है जापान की संसद का नाम, जापान की जो संसद है इसको कहते हैं डाइट। क्या कहते हैं भाई, इसको डाइट कहते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन होगा आपका राइट। चलिए ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी हो जाएगी मस्कट। क्या होगा, ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगी। यहाँ पे बिहू पूछा, बिहू किस राज्य का मुख्य त्यौहार है, ये हो जाएगा असम का। किसका है, असम का है, ठीक है। एक तो देखो जो आपके त्यौहार है, दूसरे यहाँ पे नृत्य वगैरह, ये देख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 25, इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, कर्तव्यों का, तो इसको ना ये राइट आंसर होगा क्या, 51A हो जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको ना 51 क्या भी कह सकते हैं, कैसे कर्तव्य है ना, याद रखिएगा। अगर बात की जाए भाग किस में चर्चा है, भाग 4 क्या में चर्चा है, 4A में चर्चा है, कैसे कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ से ली गई आपकी, कर्तव्य में तय में ऊपर को रह, तो वहाँ का रह लो और सीधा सीधा रूस बना दो। कहाँ से ले गए कर्तव्य, रूस से ले गए आपके मूल कर्तव्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 26, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन देखो आते हैं, क्योंकि अगर मान लो 50 क्वेश्चन है ना, 50 में से 20 क्वेश्चन बिल्कुल हलवा आएगा, बहुत आसान, जिससे देख के आप ये कहोगे कहाँ से क्वेश्चन उठा के दिए, ये तो पढ़े थे। उसके बाद 10 क्वेश्चन थोड़ा सा जो है अच्छे लेवल का आएगा, मतलब अगर आपने अच्छे से मतलब टॉपिक कवर किए वो करेगा फिर।
उसके बाद 10 क्वेश्चन वो करेगा जो कि काफ़ी अच्छे टॉपिक क्लियर है, रिवीजन वगैरह बढ़िया से किया है, वो कर पाएंगे। ठीक है, 40 और 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आपने कभी ना सुने होंगे ना देखे होंगे। ठीक है, तो ये वजह है, तो आप जो है अच्छे से तैयारी करना आप। ठीक है, चलिए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपका, तो इसमें पैराग्राफ आपको पता है क्या होना चाहिए, एस्टियोमलेसिया का विटामिन डी वाला, बेरी बेरी बी आपका, स्कर्वी, हर एक ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी थोड़ी थोड़ी सी होनी चाहिए, तभी जो है अच्छा इसमें का तैयारी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यूएनओ द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? ये की गई आपकी 2016 से लेके आपकी 30 तक। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी संबंधित है, ये किससे है भाई आपका? ये हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन से, ये शांति से संबंधित थे आपके। किससे संबंधित है? शांति से संबंधित। चलिए, बाकी ये क्वेश्चन आपका जो है करंट अफेयर का बना होगा उस समय। ठीक है, चलिए। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 30, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे? ये बिहार के राज्यपाल थे। देखिएगा, तो आपके राज्यपाल, प्रधानमंत्री और ये वगैरह जो है सब देख लेना अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 31, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा है। ये क्वेश्चन आपका दो है आपका पीसीएस में पूछा जा चुका है आपका पहले, और इसके अलावा शायद ये पूछा था बीओ वगैरह में पूछा था, ये 2 बार मेरे पास पेपर जो है पढ़े, उसमें मैंने देखा है आपका। ये क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं, जो संविधान में एक टॉपिक है ना उद्देश्य का, उसका ये क्वेश्चन है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा भाई आपका? स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व हो आपका। बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 33, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पुनर्निर्वाचित हुए थे आपके ये। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आपका इसमें। तो ये जितने भी पद है वो भी अच्छे से देख लेना। बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 34 में को भारत में सर्वाधिक पुराना माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका ऋग्वेद आपका। ठीक है, न्याय दर्शन है, इसके जो प्रणेता कौन है? गौतम है। ठीक है, रामायण को आप बताइएगा, इसको जय संहिता कहा जाता है या चतुर्विशति संहिता कहा जाता है? कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ देखिएगा, जैसे ऋग्वेद में जो चर्चा है किस किस की है, जैसे कि आपका स्तूप, ये क्वेश्चन है कि स्तूप की चर्चा किस में की गई है। ठीक है, गायत्री मंत्र की चर्चा किस में की गई, जैसे तीसरा मंडल है आपका। ठीक है, चलिए। और जैसे आपके ये सारे के सारे, जैसे मान लो वेद है, ऋग्वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद, इसमें किस किस की चर्चा है? ऋग्वेद में पता है आपको, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है इसमें। ठीक है, तीसरे में गायत्री मंत्र है, और साथ इसमें स्तूप की चर्चा है। सामवेद क्या आपका? संगीत से संबंधित। ठीक है, सारे गामा वगैरह ये। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह। ठीक है, कर्म कांड आपका। और इसमें अथर्ववेद में औषधि, जादू टोना, तंत्र मंत्र आपका, मगध वगैरह का जो नाम है इसी में मिलता है आपका। इसमें सभा और समिति, प्रजापति की 2 जो है पुत्री कहलाई, वो किसमें? आपका अथर्ववेद में। इनके सारों के उपवेद, ये देख लेना आप, वैदिक काल वाला टॉपिक मिलेगा उसमें कंप्लीट करवाया, इसमें कंप्लीट आपका। चलिए भाई, तो आपने देखा कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है भरपूर पूछे जाते हैं। बाकी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 35, किस प्राणी की ज्ञानेंद्रिया उससे सहायता प्रदान करती है? तो ये करती है आपका उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 36 काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर बात की जाए भारत में, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर स्वामीनाथन। अगर बात की जाए विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो ये हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर बात की जाए श्वेत क्रांति की, तो ये हो जाएगा आपका वी कुरियन आपका, या डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएगा इसमें। चलिए, ये तो बाकी आपका क्वेश्चन जो है उस समय 2018 में कौन थे आपके? कनाडा के थे, जस्टिन ट्रूडो। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 38, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया?
ये आपका आर्म्स एंड द मैन, ये जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया। जूलियस सीजर, हेमलेट आपका, एज यू लाइक इट, इनके मैंने जो है लगभग 6-7 जो है इनकी जो है रचनाएं वो मैंने लिखी है, ठीक है, शेयर कर दूंगा उसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 39 है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है, ये कहाँ पे, ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। और जैसे आपका IM में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये कहाँ पे, देहरादून में है आपका। इसके अलावा जैसे NDA है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये कहाँ पे, पुणे खड़गवासला में है। ये सारे के सारे देख लेना, जितने भी आपके जो है मुख्यालय पूरा एक वीडियो लगभग 40 से मैंने 50 मुख्यालय करवाए, मैंने लिंक करके पूरा याद कर लोगे आप 20 से 25 मिनट में। चलिए बाकी आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, ये इसमें यहाँ पे आपको मैच करना है। चलिए तो यहाँ पे आपको जैसे एनीमिया, कोलेरा, मलेरिया, रिंग वर्म है, तो आपको पता है कि एनीमिया का क्या होगा, एनीमिया बीमारी लोहे की कमी से, यानी कि D का 4 है। डी रो कौन सी है आपकी, डी रो ये है आपकी, ठीक है, ये वाली है ना, देखो इसमें 4 कौन से में, यहाँ पे तो यानी कि C ऑप्शन आपका 100% राइट हो जाएगा। बाकी ये भी मैच कर दो। A का क्या है, A का 3 आपका फंजाई रिंगवर्म, और B का 1 मलेरिया, प्रोटोजोआ, कोलेरा, बैक्टीरिया आपका, ठीक है। चलिए बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 42 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास का है। निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है, कौन सा है भाई, ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, है ना, डलहौजी की हड़प नीति या व्यापगत नीति। सबसे पहले किसको हड़प लिया गया था, ये हड़पा था सतारा को। सतारा कहाँ पे, सतारा महाराष्ट्र में है। सतारा को हड़पा, संभल को हड़पा, सतारा, संभल, और फिर जो है उदयपुर, झांसी और नागपुर, इनको हड़प लिया गया था। और जो अवध है ना, अवध, इस पे कुशासन का आरोप लगा के जो है इसको जो है मिला लिया गया था अपने में, ठीक है। डलहौजी के बारे में थोड़ा सा आपको और भी मालूम होगा, जैसे इनके समय में जो है ट्रेन चली मुंबई से ठाणे के बीच में। करजन के बारे में क्या जानकारी है आपको, 1905 में बंगाल का विभाजन किया, बंगाल को जो है कमज़ोर किया गया, और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया इसमें। लॉर्ड मिंटो के बारे में क्या है, लॉर्ड मिंटो के बारे में देखिएगा, जैसे मार्ले मिंटो है ना, मार्ले थे सचिव और एक आपका मिंटो वायसराय थे आपके, ठीक है। ये सुधार लाए थे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। रिपन के बारे में, स्थानीय स्वशासन के जनक है रिपन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट है ना, इनपुट ऐसा होता है यानी कि जैसे कि मान लो आपका मैंने कोई क्रिया की, जैसे मैंने कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया, तो वो कहाँ जाएगा, उसके अंदर जाएगा, उसके बाद वो प्रतिक्रिया करेगा, तो ये आपका क्या है, ये इनपुट है। जैसे माउस है आपका, माउस है, मैंने माउस को हिलाया, उसने फिर जो है कुछ उसको डायरेक्शन दिया होगा अंदर जाके कंप्यूटर वगैरह में, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका इनपुट हो गया। कैमरा है, तो मैंने फ़ोटो क्लिक किया उसमें, तो वो कहाँ गया, अंदर गया ना उसमें एक तरीके से। तो यहाँ पे प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है, प्रिंट निकला बाहर आ गया वो, तो ये क्या है, आउटपुट है। यहाँ पे पूछा इनपुट नहीं है, तो ये क्या है आपका आउटपुट है। राइट आंसर क्या होगा, प्रिंटर होगा। इनपुट आउटपुट देख लेना अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44, हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है, ये हो जाएगा आपका जायसी, ठीक है। और अमीर खुसरो, ये हो जाएगा खड़ी, जो है इनको कहते थे ना भारतीय तोता, इसको खड़ी बोली जो है अच्छे से बोलते थे ये आपके। और ये अबुल फजल है, ये आपको पता है कि आपके अकबर के नवरत्न में शामिल थे, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर आपका 45, यहाँ पे दिया सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, ये कब किया था, 1025 में किया था भाई आपका। ये कहाँ पे सोमनाथ का मंदिर, ये आपका गुजरात में, सौराष्ट्र में है आपका, ठीक है। ये किसने किया था, ये महमूद गजनवी ने किया था इसमें। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए, जैसे देखो मोहम्मद गोरी के बारे में क्या क्या थोड़ा सा डिटेल देखो। 1191 का त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का प्रथम युद्ध, 92 का त्राइन का द्वितीय युद्ध। एक फिर इन्होंने लड़ा 1194 का चंदावर का युद्ध। त्राइन के पहले युद्ध में गोरी हार गए थे पृथ्वीराज चौहान से, दूसरे में चौहान जो है हार गए थे किससे, गोरी से, गोरी जीत गए थे। फिर उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ, और जयचंद इसमें हार गए थे, गोरी की जीत हुई थी, ठीक है। चलिए बाकी आपका मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे
आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। ठीक है, किस पे किया था? राजा दाहिर पे किया था। ठीक है, ये आपका उत्तर साइड में था ये। चलिए, इल्तुतमिश कौन था भाई आपका? इल्तुतमिश रजिया के जो है एक तरीके से पिता और आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 46। सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? सांख्य का हो जाएगा कपिल मुनि, योग का हो जाएगा पतंजलि और न्याय का हो जाएगा गौतम। इसमें तो राइट आंसर क्या? कपिल हो जाएगा। इसमें ये दर्शन है, पूछे जाते हैं हर बार आपके। क्वेश्चन नंबर 47। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी या ग्रेट ओल्ड मैन। ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, 3 बार अध्यक्ष बने थे। और इसमें जो बताया था कि कैसे अंग्रेज जो है यहाँ से धन जो है लूट के ले जा रहे, मतलब महसूस नहीं होने दे रहे। इसमें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, या ड्रेन थ्योरी नहीं की है। चलिए, ये क्या थे? पहले पारसी अध्यक्ष भी थे ये आपके। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 48। इसमें निम्न में से कौन हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक है? ये कौन हो जाएंगे आपके भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 49। इसमें पूछा है कि आपका यहाँ पे मदर पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपकी मैक्सिम गोर्की ने आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 49 का डी ऑप्शन हो जाएगा। और देखो, जैसे आपके ये जो है ना पुस्तक से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मान लो करंट में कोई मान लो पुस्तक आई, उसको मैच कर लिया करो थोड़ा, जैसे मैं से मदर, मैं से मैक्सिम आपका, तो इस तरीके से आपने लिंक कर लिया। ठीक है, और इसकी जो आंसर की है भाई मैं साथ में लगा के जो है इसमें जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर भी डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, बाकी अगर आप वीडियो भी मान लो, वीडियो वैसे देख लेना अच्छे से। चलिए, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ इसमें। और ये भी देख लेना कि जो भारत का जो जीएसटी है वो किस पे आधारित है? वो कनाडा के मॉडल पे आधारित है। और सबसे पहले विश्व में अगर बात कीजिए, सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे लागू हुआ था? फ्रांस वगैरह में लागू। जीएसटी कितने प्रकार का होता है ये अच्छे से देख लेना इसमें। ठीक है, चलेगा। तो ये आपके 50 जो क्वेश्चन थे आपके, ये आपके जीएस फर्स्ट पेपर के थे। और इसमें 50 क्वेश्चन है। देखो, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं इसमें। और इसमें जो अगर आप कम से कम 45 तक अगर आप स्कोर कर सकते हैं ना बहुत आसानी से, तो इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपको ये अच्छे से आपको करना पड़ेगा। और इसमें ना देखो, जैसे हिस्ट्री के है ना बेसिक आपको, जैसे सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, इतना करना पड़ेगा। सारे संस्थापक बहुत सिंपल है, आराम से आपके 5-6 टॉपिक है। ऐसे ज्योग्राफी में मैंने जो है लगभग 24-25 क्लास करवा दिया, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक बचा भी हो। पॉलिटी में 16-17 आपके टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में 8 से 10 टॉपिक है बस। ये आपको मेहनत करनी है। आप इसमें जो है तैयारी आप 1 महीने में कर लो, 2 में कर लो, या 4 में कर लो, या 6 में कर लो, ये आपकी इच्छा है आपकी। बाकी वीडियो देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा आप सभी।